नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। यूसीसी पर सवाल उठ रही कांग्रेस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करारा प्रहार कर दिया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसलिए कांग्रेस सशक्तिकरण के कदम को स्वीकार नहीं कर पा रही है और बेवजह यूसीसी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है, हमेशा वोटों के लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है, एक वंश के लिए काम किया है और हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया हो वो सशक्तिकरण को कैसे अपना सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो यूसीसी है वो संतुष्टिकरण भी है और सबका सशक्तिकरण भी। और इस बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में आज सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। मुलाकात के दौरान विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और साथ ही वह परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा रहेगा, ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में आज सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं मुलाकात के दौरान विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रहेगा। इस दरमियान वह आज सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान विकास की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। अशोक मेरे सहयोगी जुड़ चुके मेरे साथ फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। अशोक, आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। देखिए ऋचा, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कल देर शाम ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। कई मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत भी की गई है और मुख्यमंत्री का ये दौरा देखिए समान नागरिक संहिता के मद्देनजर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये मुद्दा है, क्योंकि समान नागरिक संहिता आज जो एक उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहस इस पर बहुत ज्यादा छिड़ चुकी है। कुछ विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं तो कुछ विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हुई हैं। तो बस अब केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। उस लिहाज से मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी आज उनकी मुलाकात होगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में सड़कों को लेकर के या फिर चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की बात हो या अन्य जो नेशनल हाईवे को लेकर के जो है उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और माना ये जा रहा है कि एक अनुरोध भी किया जा सकता है कि उत्तराखंड में नेशनल हाईवे को लेकर के जल्द से जल्द पूरा करने को और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो सड़कों की जो मरम्मत है उसको लेकर के उनसे अपील की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, देखिए ऋचा, कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी, विकास कार्यों पर भी उनसे बातचीत होगी, उनसे अनुरोध भी किया जाएगा और उत्तराखंड को क्या कुछ बड़ी सौगात मिलेगी, ये सब चीजें देखिए तभी क्लियर हो पाएंगी जब मुख्यमंत्री जिन जिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्या कुछ आश्वासन जो है केंद्र की ओर से उनको मिलेगा। चलिए अशोक, आप इस बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। और उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आई है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है 3 आईएएस ऑफिसर्स को। विनय शंकर पांडे को आयुक्त गढ़वाल मंडल का प्रभार दे दिया गया है। मयूर दीक्षित को जिलाधिकारी टेहरी बनाया गया है। इसके अलावा सौरभ गहरवार को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको बता रही है। बता दें आपको कि सरकार ने 3 आईएएस ऑफिसर्स को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बता दें कि उत्तराखंड से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 3 आईएएस ऑफिसर्स को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार फोन लाइन पर। अशोक, देखिए बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर सरकार ने 3 आईएएस ऑफिसर्स को बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए बिल्कुल ऋचा, एक बार फिर से जो है ज्यादा समय नहीं लगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से ठीक 2 दिन पहले ही करीब 3 दर्जन के आसपास जो है आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए थे
और उसके ठीक 2 दिन बाद ही अब देखिए 3 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और इसमें अगर बात करें तबादलों की तो विनय शंकर पांडे जो कि हल्द्वानी के जिलाधिकारी हैं, उनको अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। गढ़वाल मंडल का आयुक्त पौड़ी का जो है उनको एक महत्वपूर्ण ये पदभार सौंपा गया है। वहीं इसके अलावा रुद्रप्रयाग से जो जिलाधिकारी थे मयूर दीक्षित, उनको अब वहां से हटा करके टिहरी भेजा गया है। और जो टिहरी के जिलाधिकारी थे सौरभ घरवार, वो उनको हटा करके जो है रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी की जगह टिहरी के जो जिलाधिकारी है उनको वहां पर भेजा गया है, और जो टिहरी के जिलाधिकारी है उनको रुद्रप्रयाग भेजा गया है। तो ये 3 IAS अधिकारियों में फेरबदल देखने को मिला है। सीधे तौर पर जिलाधिकारियों को 2 जिलाधिकारी ऐसे हैं जिनमें फेरबदल किया गया, और तीसरे जिलाधिकारी को उनको उन्हीं की जगह पर रखा गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसके अलावा और सौंपी गई है। निश्चित तौर पर देखिए इसे एक साथ बात तो पूरी तरह से क्लियर है देखिए दीक्षा, कि अगर किसी भी तरह से जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, या फिर अधिकारी जो जिला अधिकारी की बात करें, कहीं ना कहीं उनके ऊपर लेकर के भी जनता की अगर कोई शिकायत सामने आती है तो एक फेरबदल होना बहुत जरूरी भी हो जाता है, ताकि पूरी तरह से चीजों को समझा जा सके। जिले में किस तरह से काम हो रहा है, कितना विकास जिलों में हो रहा है, उसको लेकर के भी पूरी तरह से समझा जा सके। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहाड़ों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो उनको मैदानों में लाया जा रहा है, और जो मैदानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं पहाड़ों में उनको भेजा जा रहा है, ताकि हर तरह की परिस्थिति को समझा जा सके। जनता की क्या कुछ समस्या है उनको जड़ से समझा जा सके। बिल्कुल अशोक, देखिए यहाँ पर जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, काफी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, अधिक जानकारी देने के लिए। और देखिए 15 जुलाई को उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और कैलाश मानसरोवर सड़क के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होगी। उत्तराखंड में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। 15 जुलाई को टिहरी के नरेंद्र नगर में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। यूपी, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल। आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक में होगा मंथन। 15 जुलाई को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले साल मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक भोपाल में हुई थी। इस साल बैठक उत्तराखंड में होगी, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। पिछले साल हुई चर्चा को नरेंद्र नगर की बैठक में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के विकास से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी बैठक में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हैं। बैठक में इन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर के लिए प्रस्तावित सड़क के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में पिछले वर्ष भोपाल में हुई थी। इस वर्ष हमारे यहाँ हो रही है उत्तराखंड में, और नरेंद्र नगर में आयोजित होगी। उसमें हमारे सभी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, राज्यों के अपने अपने विकास के मुद्दे, सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों के मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश भी दे दिए हैं, जिससे बैठक में राज्य के पक्ष को मजबूती से रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वही टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का खतरा बढ़ गया है। देश भर के सभी टाइगर रिजर्व को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। WCCB ने जारी किया है रेड अलर्ट। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में शिकार के मामले सामने आए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में शिकार के कई मामले सामने आए, जिसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने उत्तराखंड सहित देश के कई टाइगर रिजर्व के बाघों की सुरक्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया।
WCCB के अलर्ट के मद्देनजर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन सतर्क हो गया है। वनकर्मी पार्क क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग कर रहे हैं और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। WCCB ने सभी टाइगर रिजर्व में जारी किया रेड अलर्ट। शिकारियों के सक्रिय होने के इनपुट पर अलर्ट जारी। अलर्ट को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन सतर्क। कॉर्बेट रिजर्व क्षेत्र में वनकर्मी कर रहे सघन पेट्रोल। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को शिकारियों के सक्रिय होने के इनपुट मिले हैं, जिस पर WCCB ने उत्तराखंड समेत देश भर के टाइगर रिजर्व में इस संबंध में रेड अलर्ट जारी किया है। WCCB के अलर्ट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर वन कर्मियों को सतर्क कर दिया है। कॉर्बेट के चप्पे चप्पे पर वन कर्मी ऑपरेशन मानसून के तहत पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वार्डन ने बताया कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। लंबी दूरी और छोटी दूरी की गश्त के अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में एम्बुश लगाए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर भी वनकर्मी नजर रखे हुए हैं। टाइगर रिजर्व की उत्तर प्रदेश से लगी दक्षिणी सीमा पर विशेष चौकसी रखी जा रही है, क्योंकि बिजनौर नजीबाबाद क्षेत्र के तस्कर यहाँ घुसपैठ किया करते हैं। वनकर्मी संदिग्ध लोगों पर भी पैनी निगाह रखे हैं। हाथी और स्नीफर डॉग के साथ भी गश्त की जा रही है। WCCB से हाई अलर्ट प्राप्त हुआ है देश के समस्त टाइगर रिजर्व्स में पोचिंग से रिलेटेड। तो इसी संबंध में कॉर्बेट ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जैसा कि मानसून सीजन भी अभी चरम पे है। तो इससे क्रम में हमारे सभी रेंजेज में लॉन्ग रेंज गश्त, स्पेशल मानसून गश्त, एलिफेंट गश्त और ड्रोन से पेट्रोलिंग की जा रही है। और जो हमारी SOG है उसने अपना नई इंटेलिजेंस वो एकत्रित करने में लगी हुई है। साथ ही साथ स्निफर डॉग से भी इसमें अभियान चलाया जा रहा है रेलवे स्टेशन और जो रोडवे स्टेशन हैं। और जो अगर नई आबादी में अगर कोई नई तरीके की बसावट है या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है तो उससे पूछताछ और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी तादाद में रॉयल बंगाल टाइगर है, जिनकी सुरक्षा का दारोमदार कॉर्बेट प्रशासन है। मानसून के दौरान अक्सर वन्य जीवों का शिकार करने के मकसद से शिकारी या वन्य जीव तस्कर जंगलों में घुसपैठ किया करते हैं। इस दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा वन कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में WCCB के अलर्ट ने कॉर्बेट प्रशासन के लिए चुनौती और बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए टाइगर रिजर्व के निदेशकों और संबंधित फील्ड अधिकारियों को तत्काल गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें संवेदनशील क्षेत्रों में सघन ट्रैकिंग अभियान चलाने और इसमें स्थानीय पुलिस थानों की मदद लेने को कहा गया है, जिससे वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके और शिकारी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। रामनगर से संवाददाता कार्तिक बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI ने पूर्व CM हरीश रावत के बाद अब खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा को नोटिस थमा दिया है। 2016 में उमेश शर्मा ने पूर्व CM हरीश रावत का स्टिंग किया था, जिससे उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया था। इस मामले में CBI कोर्ट ने पूर्व CM हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है। चर्चित स्टिंग मामले में CBI ने थमाया नोटिस। खानपुर विधायक उमेश कुमार को थमाया नोटिस। विधायक ने कहा, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। CBI जांच पूरी होने पर सामने आएगी सच्चाई। साल 2016 में उत्तराखंड के चर्चित स्टिंग मामले को लेकर CBI ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा को नोटिस थमाया है। CBI टीम नोटिस लेकर उमेश शर्मा के आवास पर पहुंची, जहां खुद विधायक उमेश शर्मा ने नोटिस रिसीव किया। CBI टीम इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर भी नोटिस थमा चुकी है। इस मामले में CBI कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है। वहीं CBI का नोटिस मिलने पर उमेश कुमार ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उमेश कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, जिसका उन्होंने मार्च 2016 में स्टिंग किया था। स्टिंग सामने आने के अगले ही दिन हरीश रावत सरकार बर्खास्त कर दी गई थी।
विधायक उमेश कुमार का कहना है कि बाद में इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसमें वो लगातार सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। देखिए 2016 का जो स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया था, जिसमें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए। 23 मार्च 2016 को स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और 26 मार्च 2016 को चला दिया गया था। एक दिन बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उस स्टिंग प्रकरण के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश हुए। उस सीबीआई जांच में जो फॉरेंसिक की जांच हुई थी, जिसके आधार पर पूरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई, वो स्टिंग्स मैंने ही उपलब्ध कराए थे और पहले दिन से लेकर आज तक मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं, तभी ये जांच आगे बढ़ी। मैं भी चाहता हूं कि ये कुहासा हटे, क्योंकि हरीश रावत जी ले दे के अंत में मुझी को कोसते हैं। कभी वो कहते हैं ब्लैकमेलर बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि स्टिंग के गर्भ से सरकार जो वर्तमान है इसका जन्म हुआ, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि एक बार दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। स्टिंग मामले पर सीबीआई जांच का नोटिस मिलने पर हरीश रावत लगातार जांच में मामले की सच्चाई सामने आने के दावे कर रहे हैं। वहीं स्टिंग करने वाले विधायक उमेश कुमार का भी कुछ ऐसा ही दावा है। ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड में सियासी भूचाल लाने वाले इस मामले में सीबीआई जांच पूरे होने पर क्या सच बाहर आता है। लक्सर से संवाददाता जसवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आप सभी ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग करने की सोच रहे हैं तो आप सब अभी राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने राफ्टिंग पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने और बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही लोगों की सुरक्षा को लेकर भी ये फैसला लिया गया है। और नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पंचायत पौड़ी ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 50 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। नीलकंठ और उसके आसपास के क्षेत्र में भी तैनाती कर दी गई है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए जिला पंचायत के द्वारा पहले भी कांवड़ यात्रा में लगातार सफाई अभियान का कार्य किया जाता था। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है, क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़िया आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसको जो है जोन और सेक्टरों में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोन और सेक्टरों में काम करते रहे। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारे जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है, जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में जो कूड़ा उठाएगा और उसको ट्रिचिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। साथ साथ जो है हम लोगों ने इस समय एक जिला पंचायत द्वारा जो है गरुड़ चट्टी से लेके और नीलकंठ के बीच के जो भी मार्ग है वहाँ पे जो है कच्चे शौचालयों की व्यवस्था की गई, ताकि जो है कांवड़ यात्रियों के लिए सुलभ रहे और स्वच्छता बनाए रखे। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन अल्मोड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रदेश में बनाए गए नए थानों में जल्द ही नए स्टाफ की पूर्ति कर दी जाएगी और उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लिए और सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सीमाओं पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसमें लगभग 7000 के करीब गाँव थे जो राजस्व क्षेत्र में थे। उनमें से अभी जो राज्य सरकार द्वारा 6 थाने और 20 चौकियां खोले गए हैं और कुछ क्षेत्र विस्तारीकरण किया गया, तो ऐसे 3200 के करीब गांव जो है अब रेगुलर पुलिस में आ गए हैं, नियमित पुलिस में। भविष्य में जब और आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसका भी जो है कोई रास्ता निकालेंगी। अभी तो हमारे लिए इसको भी जो है मैनेज करना एक चुनौती है,
क्योंकि इंटीरियर के क्षेत्र हैं और हमारी पुलिस अभी भी बहुत शॉर्ट चल रही है। भर्तियां जो हैं अभी हमारी हुई, तो पिछली भर्ती को अभी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अगली भर्ती भी हम इस बार कोशिश कर रहे हैं शीघ्र से शीघ्र आए। तो इसके हमने आज अपने पूरी पुलिस को पूरे 13 के 13 जिलों में, खासकर ये जहाँ पे नए थाना क्षेत्र आए हैं, राजस्व क्षेत्र पुलिस में आया है, ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे रेगुलरली जाएं, लोगों को प्रशिक्षित करें। लालकुआ के नगीना कॉलोनी से उजाड़े दिए गए लोगों से शहीद स्मारक में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने किया। इस अवसर पर महिला शक्ति ने कहा कि उनका समस्त सुविधा देने के बाद रेलवे ने बिना पुनर्वास योजना के उन्हें बेघर कर दिया है, जिससे अब वो बरसात के दिन में खुले आसमान तले रहने को मजबूर हो गए हैं। इसलिए उनको रैन बसेरा पुनर्वास की सुविधा मानवीय संवेदना के अनुसार मिलनी चाहिए। देखिए, रैन बसेरा पुनर्वास की सुविधा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। साथ ही नगीना कॉलोनी में लोगों के घर उजाड़ने के बाद यहां पर देखिए प्रदर्शन किया गया। लोगों ने रेलवे पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा पुनर्वास नहीं मिलेगा तो आंदोलन जारी रखेंगे। आज हम लोग सबके साथ बात करके डायलॉग, प्रॉपर डायलॉग के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आगे स्ट्रक्चर रिमूव किए हैं दोनों यहाँ से। और जैसा आप देख रहे हैं सभी लोग का सहयोग है, आप लोग का भी सहयोग है। और यहाँ के जो भक्त लोग थे वो लोग भी सवेरे आए, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की शुरू करने से पहले, और सब लोग के सहयोग से हुआ है। बहुत पीसफुली हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल और आधे घंटे का काम बच रहा है, वो जल्दी से करें। सर, जो यहाँ पे मंदिर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि मंदिर का जो एरिया पूरा परिसर ये सड़क के बिल्कुल बाहर आता था, ये रोड पर नहीं आता, लेकिन बाजार आती थी। लेकिन बराबर करने के लिए पुलिस की ओर से पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। पीडब्ल्यूडी की ओर से कार्रवाई है, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है। मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन। कितनी फोर्स अतिरिक्त कितनी कंपनी लगाई? देखिए, फोर्स काफ़ी है मेरे पास, सफिशिएंट है। एडिक्वेट फोर्स मैंने रखा था। एग्जैक्ट नंबर्स में मैं नहीं जाऊँगा। और आसपास के जिलों से भी मेरे को बहुत सहायता मिली है, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। खासकर आप लोगों का, कि आप लोगों ने भी बहुत संयम इसमें रखा और हम लोग का साथ है। सर, आखिरी सवाल है कि 2020 में तकरीबन सेंसिटिव जगह है, तो ऐसे में आगे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कैसे आप लोग इसको प्रोसेस में लाएंगे? नहीं, क्योंकि सबकी सहमति से हो रहा है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम है। सभी लोग इसमें मिलजुल के काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सब मंदिर जो रिमूव किया पुजारी ने अपने हाथ से, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।